आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने सवाल है जो हमसे कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के निकाय को ग्राफी विधि से हमको हल करना है। यहाँ पे हमारे सामने हमको दो समीकरण दिए हैं। पहला समीकरण है हमारा 2y ऋण x बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 6y ऋण 3x बराबर 21। तो यहाँ पे हमको दो समीकरण दिए हैं जिनको हमको ग्राफी विधि से हल करना है। ग्राफी विधि से हल करने का मतलब हुआ कि हम इन दोनों समीकरणों को ग्राफ पे खींचना पड़ेगा। समीकरण निकायों को ग्राफ पे खींचने के लिए एक बार हम x बराबर 0 रखते हैं और देखते हैं y का मान क्या आएगा। तो जैसे कि हमने दिए गए समीकरण में x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान हमको 5/2 मिलता है। इसी प्रकार दूसरी बार हम y बराबर 0 रखते हैं। जब हम y बराबर 0 रखेंगे तो हम देखेंगे हमें x का यहाँ पे मान मिलता है ऋणात्मक 5। अब इसी प्रकार दूसरे समीकरण निकाय को भी देखेंगे। दूसरे निकाय में जब एक बार हम x बराबर 0 रखेंगे तो हमको y का मान, जब हम x बराबर 0 रख रहे हैं तो हमको y का मान 7/2 मिल रहा है। और एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हम y बराबर 0 रखेंगे तो हम देखेंगे हमको x बराबर ऋणात्मक 7 मिलता है। तो इस प्रकार हमको यहाँ पे 4 बिंदु मिल गए। अब चारों ही बिंदुओं को अपने इस ग्राफ पे प्रदर्शित कर देते हैं। तो पहले बिंदु को ग्राफ पे प्रदर्शित करेंगे तो पहला बिंदु हमारा 0,5/2। जब हम देखेंगे 0,5/2, 5/2 का मतलब हुआ 2.5। तो 0,5/2 ये हमारा कुछ इस जगह पे आएगा। ये हमारा है 0,5/2। इसी प्रकार दूसरा बिंदु देखेंगे तो दूसरा बिंदु है हमारा ऋणात्मक 5,0। तो ऋणात्मक 5,0 हमारा कुछ इस जगह पे आएगा। ये जो बिंदु है हमारा, ये हमारा ऋणात्मक 5,0 है। तो इस प्रकार से इन दोनों को मिला के हम अपनी पहली रेखा खींच सकते हैं। अब अपनी दूसरे बिंदु को देखेंगे तो दूसरा बिंदु है हमारा 0,7/2। 7/2 यानी 3.5। तो 0,7/2, 3.5 हमारा कुछ इस जगह पर आएगा। ये जो बिंदु है हमारा, इस बिंदु को हम बोलेंगे 0,7/2 और दूसरा बिंदु हमारा ऋणात्मक 7,0। तो वह हमारा कुछ इस जगह पे आएगा, ऋणात्मक 7,0। इन दोनों बिंदुओं को मिला के अपनी रेखा खींचेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो हमारी लाल वाली रेखा है, यह रेखा हमारी 2y ऋण x बराबर 5 को प्रदर्शित कर रही है। और इसी प्रकार जो हमारी नीली वाली रेखा है, यह हमारी 6y ऋण 3x बराबर 21 को प्रदर्शित कर रही है। तो चित्र देख के हमें लग रहा है कि दोनों रेखाएं आपस में समानांतर हैं। इसका मतलब कि इनका कोई हल नहीं होगा। तो अतः हमारी इन दोनों रेखाओं का कोई हल नहीं है, यही हमारा उत्तर होगा। सिद्ध करने के लिए यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हमारे सामने कोई रेखा होती है a1x धन b1y बराबर c1 और इसी प्रकार हमारे सामने कोई दूसरी रेखा हो a2x धन b2y बराबर c2। तो यदि इन दोनों ही रेखाओं में यदि a1 अनुपात a2 बराबर b1 अनुपात b2 हो, या ये दोनों के मान अगर आपस में बराबर नहीं हो तो इन दोनों के अद्वितीय हल आते हैं। मतलब कि इन दोनों रेखाओं का एक हल तो आएगा ही। यदि a1 अनुपात a2 का मान बराबर हो b1 अनुपात b2 के, परंतु यह बराबर नहीं होगा c1 अनुपात c2 के, तो इस प्रकार के सवाल का कोई हल नहीं होता, हल नहीं होगा। और यदि a1 अनुपात b1 या यदि a1 अनुपात a2 का मान बराबर होगा b1 अनुपात b2 के और यह बराबर हो c1 अनुपात c2 के, तो इस शर्त में हमारे अनंत हल आते हैं, अनंत हल आएंगे। तो इस प्रकार से 3 शर्तें हम देखेंगे। अब अपने सवाल पे जांच करते हैं। तो सवाल था हमारा 2y ऋण x बराबर 5 और दूसरी रेखा थी 6y ऋण 3x बराबर 21। तो यहाँ पे रखेंगे a1 अनुपात a2 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे a1 का मान हमारा ऋणात्मक 1 है और इसी प्रकार a2 का मान हमारा ऋणात्मक 3 है, जो कि हमारा 1/3 आएगा। अब हम निकालेंगे b1 अनुपात b2 को। तो b1 का मान यहाँ पे हमारा 2 है, बटे b2 का मान हमारा 6 है और ये भी हमारा 1/3 आएगा। अब हम निकालेंगे c1 अनुपात c2 को। यहाँ पे c1 का मान हमारा 5 है और c2 का मान हमारा 21 है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि a1 अनुपात a2 का मान बराबर आया है b1 अनुपात b2 के, परंतु यह बराबर नहीं आया है c1 अनुपात c2 के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दोनों रेखाओं का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। यही हमारा सवाल का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।